ये कहानी शुरू होती है बहुत ही खूबसूरत लड़की रिदा से। रिदा अपनी यूनिवर्सिटी की बहुत खूबसूरत लड़की थी। सारी लड़कियां उससे जलती थी, पर यूनिवर्सिटी में उसकी दो दोस्तें भी थीं जिनका नाम अफीफा और माया था। अरे रिदा, कैसा हुआ आज का पेपर? मेरा तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ यार। वो कौन सा क्वेश्चन इन्होंने अपने से दे दिया था, मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने तो उसे छोड़ दिया। नहीं, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है यार। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग निकालते आंसर निकल ही आना था। कोई मुझसे भी पूछेगा कि मेरा पेपर कैसे हुआ है, चलो पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ, मेरा पेपर बस नॉर्मल हुआ है। और दूसरी बात, रिदा खूबसूरत होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी की टॉपर लड़की भी थी। कुछ दिनों बाद इनकी यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कंपटीशन होता है, तो दोनों बहनें रिदा से कहती हैं, रिदा, क्या तुमने भी म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लिया है? हाँ, मैंने भी हिस्सा लिया है। तुमने अच्छा किया म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेके, वरना मैं और मेरी बहन तो म्यूजिक में नंबर 1 है, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। रिदा को उनकी बात तो बहुत बुरी लगती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उनकी दोस्त होती हैं और घर में जाके म्यूजिक कंपटीशन की प्रैक्टिस करती है। माय दिल को अरे रिदा बेटा, अगर तुम्हारे गाने की प्रैक्टिस हो गई है ना तो बाजार से जाके मुझे कुछ सामान ला दो। अच्छा मामा, जा रही हूँ। भाई ये सारा सामान पैक कर दें। और फिर रिदा सारा सामान लेकर घर चली जाती है। अब वो दिन आ ही गया था जिस दिन उनका म्यूजिक कंपटीशन था। अरे रिदा, जल्दी करो, जाना नहीं है, पहले ही हम लेट हो गए हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अब हम आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहे हैं माया को। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना बेबी, पहले दे तू वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। एंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। अब हम आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहे हैं रिदा को। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद आऊंगा। वाह वाह रिदा, क्या गुनगुनाया है आपने। अब मैं स्टेज पे माया और अफीफा को भी बुलाना चाहूँगा। आपी, रिदा ने तो बिल्कुल भी अच्छा गाना नहीं गाया। देखिएगा आपको या मुझे ही ट्रॉफी मिलेगी। हाँ फीफा, तुम ठीक कह रही हो, हमें ट्रॉफी मिलेगी, पर जल्दी करो, स्टेज पे चलते हैं, उन्होंने हमें स्टेज पर बुलाया है। रिदा म्यूजिक कंपटीशन जीत जाती है और उसे ट्रॉफी भी मिल जाती है, जबकि अफीफा और माया उससे बहुत जल रही होती हैं। बहुत खूबसूरत ट्रॉफी, अब जल्दी से जाके तुम इसे अपने कमरे में रख लो। थैंक यू मॉम, अब मैं जल्दी से जाके इसे अपने कमरे में रख लेती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ट्रॉफीज, और इस वाली ट्रॉफी ने तो आकर और 4 चांद लगा दिए। आप ही, मुझे रिदा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे ट्रॉफी कैसे मिल गई? ट्रॉफी मुझे या आपको मिलनी चाहिए थी। आप ही, वैसे आफस की बात है, रिदा की आवाज़ बहुत अच्छी है। नहीं, तुम उसकी साइड पे हो जो बहुत गुस्सा आ रहा है। फिलहाल तो मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, तो उसकी साइड लो ना। बड़ी अच्छी थी आवाज़ उसकी, तो गाय जैसी आवाज़ थी। नहीं, आप ही, मुझे भी इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। देखो वो हमारे पीछे आ रही है, निकलते हैं हम यहाँ से। अरे ये मुझे देखते यहाँ से क्यों भाग गई? जरूर मेरे साथ कोई ना कोई शरारत कर रही होंगी। अरे मैं तो रिदा से तंग ही आ गई हूँ। थोड़े दिनों बाद फिर फैशन ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। अगर इसने उसमें हिस्सा ले लिया और ये जीत गई तो हम क्या करेंगे?
दोनों बहनों को इसी बात की टेंशन होती है कि अगर रिदा इस दफा फिर जीत गई तो कॉलेज में उन दोनों को मुंह कोई नहीं लगाएगा। रिदा, क्या आप इस दफा फैशन ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? यस मैम, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अफीफा भी उधर ही खड़ी होती है और वो उनकी सारी बात सुन रही होती है। अफीफा जब उसकी ये बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से घर जाती है और माया को सारी बात बताती है। तो माया कहने लगती है, मेरी प्यारी बहन, तुम फिक्र मत करो, तुम बस किसी तरह रिदा को घर लेके आओ, मैं उसे मजा चखा दूंगी। अगर आप उसे मजा चखा दोगी ना तो मैं उसे अभी घर लेके आती हूँ। यूनिवर्सिटी में तो तुम दोनों मुझसे बात नहीं कर रही थी और अब दावत पे बुलाया है, ये क्या चक्कर है? यार वो तो हमें एक जरूरी काम याद आ गया था इसलिए हम लोग चले गए थे, तुम आओ ना। चलो ठीक है, चलते हैं। जब रिदा माया लोगों के घर जाती है तो माया उससे थोड़ी बहुत बातें करती है और बाद में उसे कहती है, यार वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारे बाल बहुत रूखे हो गए। पहले तुम्हारे बाल कितने प्यारे होते थे। मेरे पास ना एक तेल है, उससे बाल बहुत प्यारे हो जाते हैं, मैं तुम्हें लगा दूँ? क्या मेरे बाल रूखे हो गए? यार प्लीज जल्दी से तेल लगा दो। ठीक है। अफीफा, मैंने जो तुम्हें तेल की बोतल पकड़ाई थी वो लेकर आओ। माया उसके सामने तो बालों पे लगाने वाला तेल रख देती है पर पीछे से वो उसके सर पे केमिकल वाला तेल लगा देती है। जब रिदा सुबह उठती है तो वो देखती है उसके सर पे एक भी बाल नहीं होता और वो बहुत परेशान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, मेरे बाल, मामा, मेरे बाल। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ उसे कहने लगती है कि मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है, पर एक काम करो, तुम कंपटीशन में हिस्सा मत लो, मैम को मना कर दो, इंशाल्लाह तुम्हारे बाल वापस से सही हो जाएंगे। रिदा अपनी मामा को कुछ नहीं कहती और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं गंजी हो गई हूँ, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। पर ये कैसे हुआ? अरे ये सामने कौन सी बोतल पड़ी है, कितनी प्यारी है। अरे ये क्या हो रहा है इस बोतल को? ये क्या हो रहा है? मुझसे मत डरो, मैं परी हूँ। मैं कई सालों से इस बोतल में कैद थी, तुमने मुझे आज़ाद किया है। तुम अपनी कोई भी एक ख्वाहिश बताओ, मैं उसे पूरा करूँगी। बताओ तुम क्या चाहती हो मुझसे? मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे बाल वापस आ जाएं। आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। बस इतनी सी ख्वाहिश, मैं भी इसको पूरा कर देती हूँ। मेरे बाल वापस आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। रिदा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दोनों बहनें रिदा के बारे में बात कर रही होती हैं जबकि उनको बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि रिदा के बाल पहले जैसे सही हो गए हैं। देखा था अफीफा तूने? अब मैं फैशन ड्रेस कंपटीशन में भी नहीं जा सकूंगी, कितनी बुरी लग रही हूँ मैं। देख अफीफा, कितनी फनी लग रही है रिदा। जब अगले दिन दोनों बहनें देखती हैं कि रिदा के बाल पहले जैसे सही हो गए हैं तो उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो हैरान भी होती हैं कि रिदा के बाल पहले जैसे सही कैसे हो गए। दोनों बहनें अपना परफॉर्मेंस देती हैं और उन दोनों को इसी बात का डर होता है कि रिदा फिर ना जीत जाए। पर जिस बात का उन्हें डर होता है वही होता है। रिदा इस दफा फिर कंपटीशन जीत जाती है। अफीफा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दो। अफीफा गलती से माया के सर पे वही तेल लगा देती है जो केमिकल वाला होता है। जब माया सुबह उठती है तो वो देखती है उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता। वो जल्दी से रिदा के पास जाती है और उससे अपनी गलती का इजहार करती है और उससे ये भी पूछती है कि उसके बाल वापस कैसे आए, मुझे भी वो चीज़ दे दो। रिदा को गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो उसको सारी बात बता देती है और उसे जाने का कह देती है। मुझे तो वो परी मिलेगी ही नहीं, इसका मतलब मुझे हमेशा के लिए गंजा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो देखो गंजो आ रही है, कितनी फनी है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी से हसद नहीं करना चाहिए।